चलिए आज से हम लोग कौन सी पढ़ेंगे वो क्लास 10th का कौन सी पढ़ेंगे वो फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे वो फिजिक्स। उसका पहला पाठ पढ़ेंगे कौन सी प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे वो देखिए वो फिजिक्स उतना वास्ट नहीं है। देखो इसको एकदम समझ कि एक एक टॉपिक को क्या किया जाएगा पढ़ा जाएगा। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए वो किसी भी चीज़ को अगर समझ के नहीं पढ़ेगा तो आपको विषय का लगने लगेगा बोझ लगने लगेगा। ठीक है वो इस देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो पहला पाठ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वो परावर्तन। देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है लौटना, लेकिन किसका वो प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके टॉपिक कुछ है। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रदीप वस्तु क्या है, अप्रदीप वस्तु क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तब वो किसके बारे में जानेंगे वो प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो आप लोग का पहला टॉपिक कौन सी वो प्रकाश। क्या वो प्रकाश। इसका अंग्रेजी क्या आता है वो लाइट होता है। क्या था वो लाइट। देखिए प्रकाश वह माध्यम है। क्या वो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देखते बाबू नहीं देखते। तो प्रकाश एक माध्यम है, कारक है, वजह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का कर सकते हैं। क्या करते वो क्या करते हैं माने कि हमको मारकर दिखाई दे रहे हैं किसके कारण किसके कारण वो अगर अब यही पर अंधेरा होता तो हमें दिखाई देता है नहीं दिखता। क्यों क्योंकि वहाँ प्रकाश उपलब्ध नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब हमको किसी भी चीज में देखने के लिए सहायता कौन करता है प्रकाश करता है। क्या कहते हैं वो तो प्रकाश एक माध्यम है, कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का कर सकते हैं। क्या कहते वो चाहे इस तरह बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या वो जिसकी सहायता से किसी वस्तु का कर सकते हैं। क्या आप लोग प्रकाश से बैटरी चार्ज नहीं करते हैं करते हैं ना वो। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है ऊर्जा है। क्या वो जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं। समय कोई दिक्कत है वो। अब प्रकाश के स्रोत वे सभी वस्तु जिनसे प्रकाश का होते उत्सर्जित होते। क्या वो देखो जिनसे प्रकाश निकलता है। क्या वो उसे हम कौन सी कहते हैं कहते वो प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या कहते वो क्या कहते हैं प्रकाश के स्रोत। देखो जिनसे प्रकाश निकलता है उसे कौन सी कहते हैं। क्या कहते वो कौन सी वो जैसे सूर्य, सूर्य से क्या निकलता है जलता हुआ बल्ब, उससे क्या निकलता है जलती मोमबत्ती, कौन सी निकलता है तारा। सब क्या है प्रकाश के स्रोत है। जिससे प्रकाश निकलेगा बाबू उसे हम कौन सी कहेंगे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। समय अब प्रकाश की किरणें। देखिए प्रकाश जिस सर रेखा पर चलती है तो प्रकाश के उस पथ को क्या कहते हैं प्रकाश का किरण। देखिए वो सबसे एकदम VVI एक नंबर के इससे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि प्रकाश किस में चलती है। तो वो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है तो उसके जो पथ होगा ना उसी को क्या कहेंगे प्रकाश की किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे वो देखिए जब प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलती है तो प्रकाश की जो पथ होता है उसी को कौन सी कहते हैं प्रकाश की किरणें कहते हैं। कोई दिक्कत है वो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है एक सरल रेखा में क्या करती है गमन करती है। क्या कहते हैं वो। अब देखो अगला टॉपिक कौन वो प्रदीप्त वस्तुएं। कौन वो या इसी को बोला जाता है दीप्तमान वस्तुएं। कौन वो तो लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश क्या करती है उत्सर्जित करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो उसे हम क्या कहते हैं प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं वो जैसे देखिए मोमबत्ती है वो जलता हुआ मोमबत्ती है तो उसमें से कौन सा निकलता है प्रकाश निकलता है वो। जलता हुआ लालटेन उससे प्रकाश निकलता है वो। जैसे सूर्य कौन वो सूर्य से क्या निकलता है प्रकाश। इसलिए वो कौन वस्तु है प्रदीप वस्तु। अर्थात सब बात के बाबू एक बात जितने भी प्रकाश के स्रोत है सब कौन सी है प्रदीप्त वस्तु है। क्या वो तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते उसे हम कौन सी कहते हैं क्या कहते हैं वो। अब एकदम उसका विपरीत अप्रदीप्त वस्तु कौन वो तो लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे टेबल इमारत पर कुर्सी किताब क्या उससे प्रकाश निकलेगा वो नहीं। इसलिए कौन वस्तु है कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब वो हम लोग का अगला टॉपिक है वो प्रकाश के किरण पुंज। कुछ वो प्रकाश के किरण पुंज। पुंज के मतलब होता है समूह। कुछ तो वो लेकिन किसका प्रकाश के किरणों का। तो लेकिन प्रकाश के किरणों के समूह को कुछ वो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घर है उसमें छोटा सा वो छेद करेंगे तो उसमें प्रकाश के कुछ अंश का होंगे निकलेंगे प्रकाश के कुछ किरणें क्या होंगे निकलेंगे। लेकिन उसमें बड़ा सा क्या करेंगे छेद कर देंगे तो प्रकाश के पूरा किरण के समूह निकलेंगे वो उसी को क्या कहेंगे प्रकाश के कौन सी कहेंगे किरण पुंज।
पुंज के मतलब कौन होता है वो समूह, जैसे विद्यार्थियों का समूह, उसी तरह प्रकाश के किरणों का समूह। तो उसी क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के, वो 3 प्रकार। कितने प्रकार? वो पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है वो अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है कौन चीज, समानांतर पुंज। कौन चीज वो? देखिए पहला है कौन चीज, वो अपसारी किरण पुंज। अपसारी के मतलब कौन सा, अपसारी का मतलब होता है फैलना। कौन चीज वो? फैला। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है तो उस समय कौन किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं वो? जब प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होती है, पूरा फैल जाती है, उस समय कौन सी कहते हैं? जैसे बल्ब है ना, वो वहां से प्रकाश निकल कर पूरा क्या हो रहा है, फैल रहा है, इसलिए कौन किरण पुंज है? चाहे देखिए यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है, वो यहाँ से देखिए एक बिंदु स्रोत है, अब यहाँ से प्रकाश निकल कर क्या हो जाएगी, फैल रही है, फैल रही है ना वो, तो इसी को हम कौन सी कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए तो अपसारी, अपसारी के मतलब ही होता है कौन सी, वो फैलना। कहा तो वो, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर कहा जाता है वो फैल जाती है, उसी को हम कौन सी कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो? पहला समझा? कोई दिक्कत है? दूसरा वो कौन सी, वो अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी के मतलब होते हैं एक बिंदु पर कौन वो मिलना, कौन वो मिलना। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आके क्या जाती है, मिल जाती है, जब पूरा प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आके क्या जाती है, वो मिल जाती है, उसे हम कौन सी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग टूल बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें एक लेंस होता है जिसे लगाते हैं तो सब प्रकाश की किरणों के एक बिंदु फोकसिस करके क्या करता है, कागज को क्या कर देता है, वो जला देता है। समझ ना वो? देखिए वो अपसारी और अभिसारी को देखिए एकदम बेहतरीन, देखिए एग्जाम्पल समझ रहे हैं। जैसे कि आप लोग पूरा स्टूडेंट हैं, आपका घर कहीं और है, बाकी सब लोगों का अलग अलग घर है, लेकिन सब लोग एक साथ आकर इस कोचिंग पर क्या होता है, इकट्ठा होते हैं ना वो। तो देखिए सब लोग अलग अलग है, लेकिन आकर एक बिंदु अर्थात इंस्टीट्यूट पर आगे क्या हो गए हैं, इकट्ठा हुए ना वो, तो कौन सा हो गया, अभिसारी हो गया। कौन वो, क्या वो, अभिसारी। अब फिर छुट्टी होगा तो आप लोग अपने अपने घर चल जाएंगे, तो क्या होगा, फैल गए वो, तो क्या हो जाएंगे वो, अपसारी। समझ आया? कोई दिक्कत है? अब तीसरा का कौन वो, समानांतर किरण पुंज। कौन वो, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, क्या कहते हैं वो, उसे हम कौन सी किरण कहते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वो समानांतर हो जाते हैं, उसे हम कौन किरण पुंज कहते हैं, वो कौन किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक दूसरे क्या हो रही है, समानांतर हो रही है, इसलिए कौन किरण पुंज होगी। जैसे सूर्य के जो किरणें होती है वो कौन किरण पुंज होती है, वो समानांतर किरण पुंज होती है। कोई दिक्कत है वो यहाँ तक? काबू देखिए पहला टॉपिक था कौन, प्रकाश। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। दूसरा कौन सी था, वो प्रकाश का स्रोत, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं। उसके बाद कौन सी, प्रकाश के किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलती है प्रकाश उस पथ को क्या कहते हैं। अब प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में क्या करते हैं, वो गमन करते हैं। उसका वो प्रदीप वस्तु है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते उसे हम कौन सी कहते हैं, वो प्रदीप वस्तु। और जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते वो उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत है? वो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार का, वो 3 प्रकार। पहला अपसारी, दूसरा का अभिसारी, और तीसरा का कौन, समानांतर। अपसारी का मतलब होता है फैला, जब प्रकाश की एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाए तो उसे हम कौन सी कहते हैं। अभिसारी के मतलब होता है मिले, जब प्रकाश की एक बिंदु स्रोत पर आकर मिले तो उसे कौन सी कहते हैं। और समानांतर के मतलब जब प्रकाश की एक दूसरे का होती है, समानांतर तो हम कौन सी कहते हैं। समानांतर का मतलब उसके बीच की दूरी हमेशा करते पर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। बात यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं नो? चलिए इसको उतार लीजिए। देखो अगला टॉपिक कौन है, वो पारदर्शी पदार्थ। कौन है वो, पारदर्शी पदार्थ। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ। मतलब जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या जाता है, वो पार कर जाता है, उसे हम कौन सी कहते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच देखे ना, वो पीछे से कलैत कांच ना हो तो उसे एकदम सामने सामने दिखाई देते कि नहीं, वो दिखाई देते कि नहीं। जैसे वायु, सूर्य से जो प्रकाश आती है वायु के एकदम कौन सी फाड़ के आती नहीं वो। उसके बाद कौन सी, वो पानी। क्या वो, पानी। इससे प्रकाश एकदम आसानी से क्या कर जाता है, पार कर जाता है, इसलिए इसे कौन पदार्थ कहते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या जाता है, वो पार कर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो। देखिए अगला कौन है, वो पारभासी पदार्थ। क्या वो, पारभासी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही क्या होते हैं, पार होते हैं।
पार होते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं होते, उससे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू कांच है, कांच को घिस दीजिएगा तो जहाँ जहाँ घिसाएगा उससे प्रकाश पार होगा? नहीं होगा। जैसे हम लोग का कौन चीज? रक्त, रक्त समझो ना, वो खून कहते हैं। क्या वो? खून। वो कौन पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। प्रकाश को जाने देता है लेकिन पूरा पूरा जाने नहीं देता है। कुछ प्रकाश को वापस क्या कर देता है? भेज देता है। जैसे कौन सी? वो दूध है। क्या वो? दूध। जैसे तेल लगा कौन सी है? कागज है। क्या वो? तेल लगा कौन सी है? कागज है। प्रकाश को पूरा जाने नहीं देता है, कुछ प्रकाश को जाने देता है, कुछ प्रकाश को वापस क्या कर देता है? भेज देता है। समझ वो? देखिए, तो पारभासी के मतलब क्या होता है? जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही क्या होते हैं? पार होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वो पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आप लोग का लास्ट टॉपिक कौन सी है? अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देते। कब तक हम नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे? तो उससे हम कौन सी कहते हैं? वो अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं? वो कौन सी कहते हैं? क्या कहते हैं? वो जैसे किताब, किताब से प्रकाश पार होगा? वो लोहा से प्रकाश पार होगा? पत्थर से प्रकाश पार होगा? अलकातरा एक गर्जन होता है, कौन वो? उससे प्रकाश पार होगा? तो देखिए, पारदर्शी, पारदर्शी कहता है कि एकदम आओ आराम से चले जाओ। पारदर्शी प्रकाश से बोलते हैं कि आओ भाई तुम चले जाओ। तो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है बाबू, उससे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, इससे प्रकाश आसानी से कहा जाता है वो पार कर जाता है, इसलिए इसे हम कौन पदार्थ कहते हैं? वो पारदर्शी। पारभासी कहता है ठीक है हम आपको जाने देंगे लेकिन सब आदमी को जाने नहीं देंगे, कुछ कुछ आदमी को जाने देंगे। तो पारभासी पदार्थ वे पदार्थ है जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को ही क्या करने देता है? पार करने देता है। उससे हम कौन सी कहते हैं? वो पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, कौन? वो दूध, रक्त, जो आप लोग बैलून फुलाते हैं ना, वो जो उसका रबड़ होता है ना बाबू, कौन सा होता है? पारभासी पदार्थ है। कौन? वो भाई बहुत खिसिया होता है, कौन? जाने ही नहीं देंगे। कौन? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ कहता है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो कहेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है, उससे हम कौन सी कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू कौन सी? लोहा, कौन? वो लोहा। किताब, पत्थर, क्या आपको प्रकाश को जाने देता है? कोई दिक्कत है या तो प्रॉब्लम? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में दिक्कत है? कहीं नहीं दिक्कत। इसको उतार लीजिए। क्या कीजिए? वो रुक रहे